परफेक्ट। चलो, तो गाइस कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, बिगिनर लोग, स्टॉक मार्केट बेसिक पार्ट 2 में जो डिस्कस किए थे, क्या क्या डिस्कस किए थे बताओ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत याद करवा दूंगा आप लोग को, फिर मैं चल लूंगा। और कहाँ गया मेरा फाइल, वो मेरा डायरी मिल गया। ओके, एटीएम ओटीएम आईटीएम डिस्कस कर लिए थे हम लोग। स्ट्राइक प्राइस कब क्या चूज करना बताया था क्या आप लोग को, सीपी नियर मंथ ये बता दिया था, एक्सपायरी बता दिया हूँ, मंथली वीकली एक्सपायरी बता दिया हूँ, और और क्या बता दिया हूँ बताओ। हम लोग स्टॉक्स पे अच्छा मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सबसे बता देना, स्टॉक्स पे कौन सा एक्सपायरी होता है, स्टॉक्स पे कौन सा एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी, राइट। और निफ्टी इंडेक्स पे कौन सा एक्सपायरी होता है, कौन सा एक्सपायरी होता है, वीकली मंथली, राइट, परफेक्ट। वीकली एक्सपायरी जो होता है कौन से डे पे होता है, थर्सडे। अगर थर्सडे छुट्टी हो तो क्या होगा, थर्सडे छुट्टी होगा तो वेंसडे को ऑटोमेटिक एक्सपायरी उसको कंसिडर करेंगे, परफेक्ट। ये तो बेसिस हम लोग डिस्कस किए थे। और आप लोग को हमेशा और एक एग्जांपल अभी पूछूंगा, मेरे को बताना, अगर मैं यहाँ पे बाइंग साइड में जा रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे बाइंग साइड में जा रहा हूँ, चलो बाइंग आप लोग बता दोगे, मैं अगर यहाँ पे सी पी के साइड में जा रहा हूँ, मतलब नीचे तरफ जाने का सोचो, नीचे तरफ जाऊंगा तो क्या खरीदूंगा, पी, राइट। नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या खरीदूंगा गाइस, पी, परफेक्ट। अब मेरे को एक इन द मनी कॉल स्ट्राइक प्राइस बताओ, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस बताओ गाइस फटाफट, एक इन द मनी स्ट्राइक प्राइस बताओ एवरीवन, कोई भी स्ट्राइक प्राइस बताओ। मैं यहां से बाय करने का सोचा तो मैं कौन सा इन द मनी एक स्ट्राइक प्राइस बताओ, बस थोड़ा सोचो 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 गाइस, थोड़ा सोचो, अभी गलत कर रहे हो आप लोग। एक बार सोचो, इन द मनी बोल रहा हूँ, इन द मनी, पी के हम लोग कौन सा साइड है, पी साइड जा रहे हैं, और इन द मनी क्या होगा एक बार सोचो। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत कोई सही बोल रहे हैं, बहुत कोई गलत बोल रहा है, परफेक्ट परफेक्ट यस परफेक्ट। तो इन द मनी मेरे लिए क्या होगा, नीचे की साइड जा रहा हूँ, तो मेरे लिए इससे ऊपर जितना रहेगा मेरे लिए पी होगा, मतलब 37,500, 37,600, 37,700, 37,800 मेरे लिए होगा इन द मनी कॉल। आउट द मनी होगा ये वाला, और आउट ऑफ द मनी नीचे वाला होगा, राइट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, धीरे धीरे आप लोग को क्लियर हो गया। ओके हाँ, 37,400 क्या होगा मेरे लिए, आउट द मनी, राइट राहुल, 37,000, नहीं नहीं, वो 37,300 मेरे लिए आउट द मनी, रिसेंट नियर इन आउट इन द मनी हो जाएगा 37,400, ठीक है, सही है राहुल। ओके, तो परफेक्ट, तो हम लोग के लिए ये हमारा बनता है इन द मनी कॉल। तो आप लोग को ये चीज आप लोग समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने से पहले अब बताता हूँ क्या होता है प्रीमियम, क्या होता है प्रीमियम, क्या होता है गाइस, ये आप लोग को नहीं बताता, प्रीमियम में भी बताता हूँ। कोई भी स्ट्राइक प्राइस हम लोग चूज करते हैं गाइस, कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं हम लोग, सबका प्रीमियम जो है वो अलग होता है, समझे क्या बोल रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ, सबका स्ट्राइक प्राइस का, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसको ऑफ करके, एक मिनट रुको, एक मिनट। कहाँ गया, जूम 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 जूम, मिला। ओके, हाँ, तो जैसे बताया प्रीमियम क्या होता है गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बार विपिन लेक्चर्स देखो, आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास में किया हूँ, वहां पे देखना, ठीक है। और नहीं तो बेसिक्स वाला क्लास जो है वो आगे लेक्चर्स में मैं कवर करूंगा, बेसिक्स वाला जो चीज है पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें कवर करूंगा, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम प्रीमियम क्या होता है गाइस, हम लोग यहाँ पे जो बता रहे हो आप लोग 37,400, 37,000
500 जो बता रहे हैं। आप सोचो कोई भी स्टॉक्स खरीदते हैं हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, सोचो एक बार, मतलब स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी रिलायंस खरीदना है मेरे को, ऊपर की तरफ खरीदना है, सोचो कि यहाँ से मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, सोचा तो ये कितना मेरा प्राइस मिल रहा है, 2300 में कुछ मेरा प्राइस मिल जा रहा है, राइट, 2300 में मिल जा रहा है। अब नॉर्मली 2300 में बाय किया, एक एक क्वांटिटी लिया 2300 में, और मार्केट अगर ऊपर जाने लगा 2400 तक आ गया, मेरे को यहाँ पे 100 रुपए का कुछ प्रॉफिट हुआ, मतलब सपोज मान के चलो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब उसी हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन पे क्या होता है गाइस, कोई भी हम लोग स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ऑप्शन पे और फ्यूचर में क्या होता है, लॉट पैकेट खरीदते हैं हम लोग, आप लोगों को पहले से बताया पैकेट खरीदते हैं, मतलब बहुत सारे क्वांटिटी का एक पैकेज होता है, उस पैकेज को हम लोग खरीदते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉट, लॉट में क्वांटिटी खरीदते हैं, ताकि वो जो प्राइस है, सोचो कि रिलायंस का अगर लॉट साइज कुछ पता नहीं है, शायद 100 होगा या 300 होगा, 300, सोचो 300 क्वांटिटी में एक पैकेट आता है, एक लॉट आता है रिलायंस का। अब सोचो रिलायंस अगर 300 क्वांटिटी है, यहाँ पे 2300 का प्राइस चल रहा है, अगर 300 क्वांटिटी खरीदोगे तो कितना रुपया पड़ जाएगा यहाँ पे आप लोग को, कितना पड़ जाएगा सोचो, आसपास कहीं 2300 मतलब कितना पड़ जाएगा बताओ गाइस, 2000, अराउंड 6 लाख या 60,000, कितना पड़ेगा, 6 लाख नहीं, अराउंड 6 लाख, वही अराउंड 6 लाख मेरे को पड़ जा रहा है ना। तो अब बताओ गाइस, अभी 6 लाख मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे खरीदने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको प्राइस देना पड़ जा रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये चीज अब फ्यूचर में कब करोगे, फ्यूचर में जब इन्वेस्ट करते हो तो वो थोड़ा सा कम होता है, 6 लाख की जगह आप लोग को पड़ेगा 1.5 लाख, ठीक है, कम हो जाएगा, ये पैकेज में खरीदो फ्यूचर में। जब ऑप्शन पे आ जाते हो, ऑप्शन पे मतलब फ्यूचर गया, ये क्या ऑप्शन पे आ जाते हो, ऑप्शन बाइंग पे आता है, ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग के आ जाते हैं, वहां पे और 1 लाख से घट के मेरे को हो जाता है 15-20 हजार में मिल जाता है, बहुत कम है। सेम टू सेम चीज अगर मान के चलो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या है ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं, वेटेज, स्टॉक्स जिसमें हम लोग सब चीज कंसीडर करते हैं। अब वही चीज मैं बोला, यहाँ पे अगर सोच के चलो मार्केट ऊपर जाने का हम लोग सोचे, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का सोचे, अब बैंक निफ्टी का एक लॉट का जो साइज होता है 25 क्वांटिटी आता है, सोचो यहाँ पे 37,490 रुपीज यहाँ पे उसका प्राइस चल रहा है। अब अगर 25 हिसाब करूंगा तो मतलब सोचो कितना रुपया मेरे को पड़ जाएगा, 6-7 लाख खर्चा होना पड़ जाएगा, लेकिन 6-7 लाख यहाँ पे पे करना नहीं पड़ता, प्रीमियम जो है बहुत कम है, 7,000, 8,000, 10,000 में हम लोग को मिल जाता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, उतना क्वांटिटी जो आप इतना प्राइस में खरीदते, वैसे तो आप बैंक निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर ऑप्शन पे आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर करते भी हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है, कितना कम, 12,000, 15,000 में आपको इतना प्राइस में मिल जा रहा है, सस्ते में मिल गया, तो मार्केट मूवमेंट करेगा, आपको प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है, डबल हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। तो आप सोचो कि 6 लाख अगर लेके भी आते तो कितना क्वांटिटी खरीद सकते हो, 10,000 में अगर एक लॉट मिल जा रहा है, मतलब 25 क्वांटिटी 10,000 में मिल जा रहा है, आप सोचो 6 लाख लेके आ रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो कितना क्वांटिटी आपको मिलेगा, अगर मार्केट थोड़ा सा भी 20 पॉइंट भी मूवमेंट करेगा तो कितना आपको प्रॉफिट होगा सोचो। लेकिन सोचो 20 पॉइंट प्रॉफिट होगा तो उतना ही मिलेगा, 20 पॉइंट लॉस भी होगा तो उतना ही मिलेगा। तो ये जो चीज है वो रिस्क रिवर्ड गेम है, बहुत रिस्क भी, बहुत प्रॉफिट भी, रिवर्ड भी होगा, बहुत रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, सस्ते में मिल जाता है, इसीलिए लोग सब ऑप्शन बाइंग पहले शुरू करते हैं, जितने भी ट्रेडर, नोवाइस ट्रेडर सब आते हैं, कोई नहीं तो इक्विटी, जब इक्विटी पे ट्रेड करते करते उनको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा बनेगा ऑप्शन पे, वो लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग जब करते हैं वहां पे बहुत 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 ज्यादा स्किल्स का जरूरत पड़ता है, और स्किल्स क्या है, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को हम लोग पूरा रिस्पेक्ट देंगे, वो आगे के लेक्चर में कवर करूंगा, बेसिक्स वाला लेक्चर में, या ऑलरेडी कवर किया हूँ मेरे जो लेक्चर 1, लेक्चर 2 में, वहां पे देखो ऑलरेडी मैं कवर किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा और एक लेक्चर लेने के लिए आप लोग की वजह से, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रीमियम का प्राइस कितना होता है, क्या होता है, वो सब हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग मान के चलो रिलायंस का ही एग्जांपल लिए थे हम लोग, उस टाइम रिलायंस का 6 लाख का रुपया पड़ा था, हम लोग देखते हैं। अब गाइस बताओ, रिलायंस का एक आउट ऑफ द मनी कॉल बोलो, नियर ओटीएम, नियर ओटीएम कॉल बोलो, यहाँ में नियर ओटीएम ऊपर तरफ जाएंगे तो सी लेंगे, नियर ओटीएम का कोई कॉल बोलो, बताओ। 2400 सी हम लोग ले सकते हैं, 2400 सी ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान के चलो गाइस यहाँ पे, ठीक है, 2400 अगर लेता हूँ रिलायंस, यहाँ पे रिलायंस 2400 सी, ठीक है, ओके 2050 भी लेते सी लेते हैं, तो कितना मेरे को प्राइस पड़ रहा है यहाँ पे देखो, 250 क्वांटिटी में, 300 वहां बोल रहा था तो 250 क्वांटिटी यहाँ पड़ रहा है।
मेरे को मार्जिन कितना पड़ रहा है नॉर्मली, कुछ 3 लाख कुछ पड़ रहा है राइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है यहाँ पे, नवंबर का खत्म हो गया ना आज, ठीक है कोई बात नहीं, जितना ही पड़ रहा है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वही चीज अगर हम लोग देखते 6 लाख कुछ पड़ रहा था, यहाँ पे कुछ 3 लाख नहीं पड़ना चाहिए इतना, पता नहीं इतना क्यों आ रहा है। कोई आउट ऑफ द मनी कॉल लेते हैं, 450 लेते हैं, ठीक है इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। 24 2440 भी है सी ना, या में 20 पॉइंट्स, ठीक है रिलायंस का 20 पॉइंट्स में हम लोग को मिल जा रहा है प्रीमियम, जो बोले तो डिफरेंस होता है ना, मैं लास्ट क्लास में बताया था तो उतना, तो वही आसपास कहीं 3 लाख का यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन कम आना चाहिए, पता नहीं क्यों इतना दिखा रहा है, कोई बात नहीं। चलो मान के चलो यहीं पे याद रखो, ऑप्शन पे आपको बहुत कम में यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग मानते ये चीज देखते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी के देखा जाए, सोचो कि मैं यहाँ पे कोई प्राइस खरीदने जाता इस प्राइस में, मतलब सी की तरफ जा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल मान के चलो मैं 37,300 का सी खरीद रहा हूँ, ठीक है 37,300 का सी खरीद रहा हूँ। कितना पड़ रहा है देखो, कितना पड़ रहा है 25 क्वांटिटी, मेरे को कितना रुपया मिल रहा है 1600 रुपया मिल जा रहा है, सोच रहे हो 1600 रुपया में मेरे को एक लॉट मिल जा रहा है यहाँ पे, समझे। तो ये होता है आपको प्रीमियम मिलता है, लेकिन याद रखो जितना आप आउट ऑफ द मनी कॉल चूज करते जाओगे, आउट ऑफ द मनी मतलब सोचो कि यहाँ पे आपका मार्केट है, आप सोच रहे हो 37,500 37,700, तो जितना आउट ऑफ द मनी हम लोग चूज करेंगे, आउट ऑफ द मनी कॉल, उतना हम लोग को प्राइस जो है वो कम होते मिलेगा। देख रहे हो कितना क्वांटिटी मिल जा रहा है आपको, सोचो 1 रुपए में 1 रुपए मिल जा रहा है। आप बोलोगे सर आपको तो इतना अच्छा चीज है, सर हम लोग तो सब आउट ऑफ द मनी कॉल चूज करना चाहिए। आज एक्चुअली एक्सपायरी था ना, इसलिए बहुत कम में प्राइस दिख रहा है, वो एक्सपायरी की वजह से हुआ है। नॉर्मल डे पे देखना वो प्राइस अलग अलग होते हैं, मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। इतना याद रखो जितना ओटीएम कॉल्स रहेंगे, ओटीएम ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जितना ओटीएम वगैरह रहता है वो उसका प्राइस जो वो धीरे धीरे घटते जाता है, उसका प्रीमियम, उसको बोलते हैं प्रीमियम। यहाँ पे सोचो कि 37,100 का कॉल है, 37,100 सी, ठीक है इन द मनी कॉल लिया 100 सी, ये जो उसका प्राइस है ना 163, यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है 163, ठीक है 163 दिख रहा है 163, इसको बोलते हैं। हाँ मैं एक अच्छा बात बोले हो, अभी मैं दिसंबर का देखता हूँ वो अच्छा रहेगा, ठीक है दिसंबर का देखता हूँ, दिसंबर का देखूंगा तो अच्छा रहेगा। देखो दिसंबर का देख रहे हो 2 दिसंबर, मतलब ये वीकली एक्सपायरी का मैं कॉल चूज किया राइट, सेकंड हुआ मेरा वीकली एक्सपायरी। तो ये देखो 330 मेरा क्या आ रहा है, ये 330 है उसका प्रीमियम, ठीक है प्रीमियम उतना उसका प्राइस आ रहा है राइट, उसका प्रीमियम उतना पे करना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा ऊपर जाते रहेगा, मतलब एग्जाम मान के तो 37,900, ये 37,900 कितना पड़ेगा ये पे देखो, ठीक है देखो सबका अलग अलग एक्सपायरी, सेकंड एक्सपायरी, नाइन्थ एक्सपायरी, 16 जहां पे थर्सडे, ये सब थर्सडे है, सेकंड को थर्सडे है, नाइन्थ को थर्सडे है, 16 को थर्सडे है, 23 को थर्सडे, ठीक है सब अलग अलग थर्सडे को चूज, कौन सा आप बोलोगे कौन सा थर्सडे चूज करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है पहले सेकंड वाला देखते हैं। ये देखो आउट ऑफ द मनी उस टाइम 330 था, अभी देखो कितना आ रहा है 168, देख रहे हो ना वो घटते गया, जितना ओटीएम हम लोग चूज करते जाएंगे मार्केट और उसका प्रीमियम जो है वो घटते जाता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या चूज करना चाहिए वो मैटर करता है, मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मली गाइस, जब ट्रेडिंग व्यू पे आप देखते हो सिंपली, अब जब डायरेक्ट बैंक निफ्टी चार्ट देखते हो, निफ्टी चार्ट देखते हो, डायरेक्ट एचडीएफसी देखते हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट चार्ट, ठीक है समझो इस चीज को, इसको हम लोग बोलेंगे स्पॉट चार्ट, ओके। और इसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज करो, सबका अलग अलग प्राइस होता है, सबका अलग अलग प्राइस, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम चार्ट, ठीक है। देखो प्रीमियम चार्ट जो है वो ऐसा दिखेगा आपको, देख रहे हो गाइस ये आपको ऐसा टाइप का दिखेगा, समझे। तो ये होता है प्रीमियम चार्ट, प्रीमियम चार्ट का अलग अलग प्राइस है, सबका अलग अलग चूज प्राइस रहता है, ठीक है। तो इतना याद रखो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम चार्ट रहते हैं, ओके क्लियर गाइस, क्लियर हो आप लोग को, समझ में आया, ओके। अब आता है कि गाइस मेरे को कौन सा स्ट्राइक, गाइस थोड़ा बताओ यस और नो, क्लियर हुआ अभी तक प्रीमियम और ये चीज के वजह से, ये चीज क्लियर, ओके। अब आता है, आप क्वेश्चन आप लोग पूछोगे कि सर हम लोग जो आप बता रहे थे कि यहाँ पे सर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है, मैं कौन सा पे ट्रेड करूं, देखो किस पे, उस पे ट्रेड करते हैं जहां पे वॉल्यूम है, ठीक है
वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन द सेंस कि जहां पे लोग वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं 23 दिसंबर का देखूंगा वहां पे वॉल्यूम जो है वो होगा नहीं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे चार्ट देख रहा हूं, आप देखो क्या आ रहा है। ये देखो 16 दिसंबर का चार्ट ऑलरेडी है। अगर मैं 23 का देखूं, और प्राइस भी जो है वो बहुत कॉस्टली आपको पड़ेगा। ठीक है, आपको प्राइस जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। ये तो दिखा भी नहीं रहा है, कहाँ गया, देख रहे हो, ये देखो, ये कहाँ है, ये क्या हो रहा है, मार्केट देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, सर्किट लग रहा है, बार बार सर्किट लग रहा है, देख रहे हो। तो इसका वॉल्यूम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नियर जो हम लोग एक्सपायरी वीक, अगर वीकली एक्सपायरी भी कर रहे हैं तो नियर वीकली एक्सपायरी लेंगे। मतलब नेक्स्ट क्या होने वाला, 2 दिसंबर पे हम लोग का थर्सडे आएगा, तो वीकली एक्सपायरी पे हम लोग ट्रेड करेंगे। क्लियर, समझ में आया आप लोग को। तो ये चीज आप लोग को फॉलो करना है, नियर पे आप लोग को ट्रेड करना है हमेशा। ये लिखते जाओ, ठीक है, नोट करते जाओ, मैं आप बताते जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाओ। परफेक्ट। अब आता है क्वेश्चन गाइस, सर अलग अलग, मैं आप बोल रहे हो सर मैं यहीं पे ही मेरे को 8,000 पड़ रहा था, सर मैं ज्यादा ओटीएम ऊपर ले लूंगा मेरे को सस्ते में हो जा रहा है, सर आप ये बाय करने क्यों बोल रहे हो, सर इसको बाय करने क्यों नहीं बोल रहे हो, सस्ते में लूंगा तो अच्छा बात है ना सर, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और सब चीज अच्छा ही होगा सर, 2-3 क्वांटिटी खरीदूंगा, 2-3 लॉट ले लूंगा। सर आप क्यों मना कर रहे हो सर, जो ओटीएम आप हमेशा इन द मनी कॉल क्यों खरीदते हो, आप ज्यादा ज्यादा प्राइस में क्यों खरीदते हो, जिसका प्रीमियम का प्राइस 400 रुपया होता है उसका प्राइस क्यों खरीदते हो आप, 100 रुपया में जिसका प्रीमियम रहता है उसका क्यों नहीं खरीदता, मतलब प्रीमियम समझ रहे हो ना, जितना ज्यादा स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम होता है, आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी, तो वो क्यों नहीं खरीदते हो। अभी आता है गाइस, उसको बोलते हैं, अभी क्वेश्चन आता है थीटा एंड डेल्टा। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, कॉन्सेप्ट है, समझो। मैं आप लोग को व्हाइट स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ। यस, ग्रीक वर्ड्स बोलते हैं उसको, हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, गामा ये सब जाने जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। आप लोग को डेल्टा एंड थीटा, आप लोग ऑप्शन बायर हो सब कोई, तो हम लोग यही दोनों पे ही फोकस फोकस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए हम लोग ज्यादा चीज को देखते नहीं है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं डेल्टा एंड थीटा। ये देखने का भी जरूरत नहीं है कि कहाँ है, कहाँ मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट में जाके चेक करो, ऑप्शन चेन देखो, वो सब चीज देखने की जरूरत नहीं, हम लोग वो जरूरत भी नहीं है। हम लोग बस देखना है कि डेल्टा थीटा का वैल्यू मतलब क्या काम करता है, हम लोग को क्या इंपैक्ट कर सकता है, ये हम लोग को कैसे रिलेट करता है हम लोग के ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, ये जो चीज है ना गाइस, डेल्टा एंड थीटा, ये बहुत 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 जरूरी चीज है। थीटा जो होता है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू मतलब क्या होता है, जब मार्केट, अगर मैं ज्यादा ओटीएम का कोई कॉल ले रहा हूं, कोई भी प्रीमियम का ज्यादा स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले रहा हूं, अब अगर मार्केट जो है ऐसा मूव कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, आप अगर वही जगह पे इन द मनी कॉल्स लेते हो, इन द मनी, समझ रहे हो, इन द मनी कॉल्स लेते हो, अगर स्पॉट चार्ट प्रीमियम चार्ट बता दिया, स्पॉट चार्ट में मार्केट अगर थोड़ा सा ऐसा नीचे आएगा, तो प्रीमियम चार्ट भी इन द मनी कॉल में उतना ही आएगा, ये उतना ही आएगा। ठीक है, मतलब अभी ऑब्वियस बात है, ये अगर सोचो कि 37,500 से, ठीक है, 37,500 से यहाँ पे 37,600 तक गया मार्केट। ठीक है, प्रीमियम जो था मेरा स्ट्राइक प्राइस जो चूज किया था वो 330 से, ठीक है, यहाँ पे गया 335। ठीक है, सॉरी 390 तक गया, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये जितना मूवमेंट किया, ये कितना मूवमेंट करेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा चीज। ठीक है, तो ये सोचो कि 390 तक मार्केट गया। ओके, अब सोचो 390 के मार्केट जाने के बाद ये नीचे जब आया थोड़ा सा 37,000, यहाँ पे सोचो 550 तक मार्केट आ गया। ठीक है, तो ये भी उसी हिसाब से 390 से 380 तक आ गया, सोच सिंपल फंडा। ठीक है, ये होता है इन द मनी आप कॉल लेते हो। ओके, जब हम लोग उसी हिसाब से आउट ऑफ द मनी कॉल लेते हैं, उसका प्रीमियम क्या होगा, थोड़ा सा कम में मिल जाएगा, मेरे को 100 रुपए में मिल जा रहा है, 150 में मिल जा रहा है, 200 में मिल जा रहा है। अब सोचो मार्केट 150 से वही सेम टू सेम मार्केट गया 180 तक, एग्जांपल 180 या 190 200 जहां तक गया। ठीक है, 180 तक गया, जब ये ऐसा हो रहा है ना, मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा ना, ये 180 वाला जो चीज है ये आके होगा 150, वन एग्जाम्पल, सॉरी ये 130 कर देता हूँ, ये हो जाएगा 150 में। मतलब सोच रहे हो, ये थोड़ा सा नीचे आया होगा, जो आउट ऑफ द मनी कॉल लिए होगे, स्ट्राइक प्राइस लिए होगे, वो आके धड़ करके नीचे आ गया होगा, बहुत ऊपर नीचे आ जाता है। इसीलिए जब भी आउट ऑफ द मनी कॉल लेते हो, वो सोचो कि आपका जो मार्केट यहाँ से बाय करने की कोशिश किया, मार्केट गया गया गया, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देके ऊपर जा रहा है ना, आप अपना स्टॉप लॉस को यहाँ लगाए थे, मतलब नॉर्मल स्पॉट चार्ट में आपका गेम ये था, मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, मैं एंट्री यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, और मार्केट ऊपर गया गया थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है। ओके, लेकिन जब
आउट ऑफ द मनी कॉल लोगे आप, मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, वो धड़ करके स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाएगा। आप बोलोगे सर मैं तो आराम से स्टॉप लॉस इजीली लगाया था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया? तो ये जो प्रीमियम ऐसा होता है उसको बोलते हैं प्रीमियम डीके। प्रीमियम डीके, प्रीमियम मेल्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं। प्रीमियम ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाता है। जितना मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, मार्केट अगर अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है, उसका वैल्यू वैल्यू बढ़ता है डेल्टा। वो क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब समझते हैं यही चीज होता है प्रीमियम डीके। मार्केट अगर थोड़ा सा मूवमेंट नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ पे बहुत डीके हो जाता है, बहुत मेल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा यूज करता हूँ इन द मनी कॉल। मेरे को थोड़ा ज्यादा प्राइस पड़ता है, 400 रुपए के ऊपर खरीदता हूँ, 450 के ऊपर खरीदता हूँ। मैं मानता हूं कि ये आप लोग इतना ज्यादा अफोर्ड, आप लोग को बहुत ज्यादा प्राइस पड़ जाएगा ये सब चीज, मत लो। आप 300 के अंदर ट्राई करो, ठीक है, 200 270 280 के ऊपर ट्राई करो, ठीक है, उससे कम मत लो। 100 150 का कोई भी स्ट्राइक प्राइस मत लो। कभी कभी थर्सडे को ले लेना, बताऊंगा थर्सडे में क्या क्या होता है। लेकिन तो ये चीज ज्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल चूज मत करना। आउट ऑफ द मनी कॉल चूज करने से क्या होगा, आप लोग ऐसे धड़ करके प्रीमियम आपका चूज ले लेगा, ठीक है। सोचो मार्केट ये तो ऐसा हुआ, अब मैं इसको क्लियर करके बताता हूं। ओके, सोचो मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा देर यहाँ पे ऐसा रह गया ना, मतलब स्पॉट चार्ट में मार्केट ऐसा रह गया ना, आपका जो प्रीमियम होगा वो ऐसा ऐसा करके ऐसा करके नीचे आ रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी चीज को बोलते हैं प्रीमियम डीके, ठीक है। मार्केट को टाइम, ऑप्शन बायर के लिए टाइम सबसे बड़ा एनिमी है। थीटा जो है ना, ये हम लोग ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा एनिमी है। वी हेट इट, वी ऑप्शन बायर, हम लोग इसमें मतलब इसको हेट करते हैं, बेकार चीज है हम लोग के लिए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग जब मैं करता हूँ, इसमें क्या होता है ना गाइस, जितना देर मार्केट यहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे घुसते हैं ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर क्या है मैं उसका बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। तो ये चीज बेकार चीज है, थिट्टा इसमें खा जाता है, तो इसको बच के रहना। इसीलिए ऑप्शन बायर तभी पैसा बनाता है जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, अच्छा खासा 2-3 कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया 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 गया, तब भी एक ऑप्शन बायर अच्छा खासा पैसा बनाता है और बहुत अच्छे से पैसा निकलता है। तब कौन सा चीज काम करता है? तब काम करता है डेल्टा। डेल्टा जो चीज है वो कब काम करता है, कैसे काम करता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया थीटा क्या है? समझ में आया आप लोग को? आप लोग को क्यों हमेशा इन द मनी या एट द मनी कॉल चूज करना चाहिए? नियर ओटीएम, नियर ओटीएम, नियर मतलब थोड़ा 100 पॉइंट या 200 पॉइंट के ऊपर या 50 पॉइंट, या उसको नियर ओटीएम चूज करना चाहिए हमेशा, ठीक है, ताकि आप लोग को वो बच, मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी का बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है। 50 पॉइंट 100 पॉइंट का जो बात किया वो बैंक निफ्टी निफ्टी, स्टॉक्स में वहां पे अलग हो जाएंगे, 10 पॉइंट 5 पॉइंट, जैसे आप लोग का अलग अलग चीज होगा। क्लियर? अभी तक इस क्लियर समझ में आया? थीटा थीटा क्या है, क्लियर हुआ? थीटा समझ में आया एवरीवन? बताओ सब कोई, क्लियर? ओके, परफेक्ट परफेक्ट गाइस। तो ये चीज से आपको बच के कैसे रहना है, क्या करना है, ठीक है, बता रहा हूं। अब थीटा समझ में आ गया, जितना देर मार्केट रहेगा उतना खतरनाक है ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। और ऑप्शन सेलर के लिए थीटा बहुत यूजफुल है, थीटा उसके लिए भगवान है। वो थीटा से ही पैसा बनाता है, बहुत ज्यादा पैसा बनाता है। ऑप्शन सेलर के लिए थीटा सबसे बेस्ट बात है, लेकिन ऑप्शन सेलर का जो विनिंग रेट है वो हाई है। ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के डिफरेंस बताऊंगा तो आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं आप लोग को डेल्टा के ऊपर। डेल्टा ऑप्शन बायर के लिए प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर चीज है मेरे लिए, ठीक है। क्यों है ये चीज? डेल्टा क्या करता है, मार्केट अगर इन द मनी कॉल चूज करोगे ना गाइस, इन द मनी कॉल चूज करते हो, मैं अभी चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, ओके। अभी देखो एग्जाम्पल, ठीक है, ये चीज समझता है, इसको मैं हटाता हूँ पहले, डिलीट करता हूँ। अब सोचो मार्केट अगर इन द मनी कॉल लेते हो या एट द मनी कॉल लेते हो, ठीक है। इन द मनी समझो, इन द मनी या एट द मनी कॉल लेते हो, एटीएम और आईटीएम लेते हो, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जितना यहाँ पे मूवमेंट करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी जितना यहाँ पे मूवमेंट करेगा, उसका 0.5 टू 0.7 टाइम्स मूव करेगा आपका प्रीमियम। समझ में आया? मतलब सोचो कि ये यहाँ पे इतना एक 170 पॉइंट मूवमेंट कर रहा है, आप अगर वही जगह पे एटीएम लिए होते तो उसका 0.5 टाइम्स कर लो। 170 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, 170 यहाँ पे लिखा हुआ है। 170 पॉइंट अगर मूव करता है तो उस हिसाब से मान के चलो, अगर एटीएम लेते हो तो 0.5 टाइम्स मूव करेगा। मतलब 170 का 0.5 टाइम्स कितना हुआ? अराउंड कुछ 80-85 पॉइंट हुआ। अगर वही जगह पे इन द मनी कॉल चूज करते हो, इन द मनी कॉल चूज करते हो, तो ये अगर मूव करता है उस हिसाब से मान के चलो
190 तो 170, तो आईटीएम चूज कर लो। आईटीएम होने से क्या होगा 0.7 टाइम्स, तो आपको 85 की जगह 100 या 110 पॉइंट मिल जाएगा। तो 110 पॉइंट इंटू 25 कितना हो गया, तो फटाफट वहीं पे 2500 का प्रॉफिट हो गया एक एक लॉट में, है ना, फटाफट 2500 का प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज होगा। लेकिन उस हिसाब से ओटीएम देखा जाए वो 0.3 0.4 0.3 0.2 ऐसा मूव करेगा, जो कि बहुत स्लो है, बहुत स्लो। जब तक वो स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं करता ना, मतलब सोचो यहाँ पे मैं सोचा कि 37,800 का सी लिया, ठीक है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक वो 0.5 होगा ही नहीं, 0.7 होगा ही नहीं। मार्केट स्लो स्लो धीरे 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 जाएगा, वहां पे मजा ही नहीं है, ठीक है। जब जब एक बार 37,800 क्रॉस कर गया, वो अपना स्पीड पकड़ लेगा। वो स्पीड पकड़ेगा, प्रीमियम जो है धड़ करके मूव करेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन ये केस में आता है डेल्टा जो है, ये ऑप्शन सेलर के लिए मैं आप लोगों को बस दो ही डिफरेंस बताया हूं, डेल्टा थीटा आगे जाके और बताऊंगा, ठीक है। अभी डेल्टा जो है वो बन जाता है, दोस्त बन जाता है किसके लिए, ऑप्शन बायर के लिए, दुश्मन बन जाता है ऑप्शन सेलर के लिए। अब ऑप्शन सेलर ऑप्शन बाइंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैं लेके चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी तक क्लियर हुआ गाइस? अभी अभी क्या क्वेश्चन है पूछो, मैं बताऊंगा। किसी को नहीं, किसी को मैं पता है ना, मैं डाउट क्लियर जब तक नहीं करता मैं छोड़ता नहीं। बताओ क्या डाउट हुआ? कैलकुलेट नहीं करना है। देखो अगर आप वो चीज, प्रदीप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। देखो बहुत कोई क्या करते हैं यहाँ पे, सोचो आप यहाँ पे कैलकुलेट करने लग जाओगे, सर ये ऐसा मूवमेंट किया और मैं वहां पे कितना लूं, वो मत देखो। इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि प्रीमियम चार्ट में कैलकुलेट करो। नॉर्मली आप सोच के देखो कि अच्छा मैं इन द मनी कॉल लिया था, मेरा मूवमेंट आसपास यहाँ पे कुछ ये हुआ है, 626 पॉइंट मूवमेंट हुआ है। मैं अगर एटीएम कॉल लिया हूं तो अराउंड कुछ 300 पॉइंट का मूवमेंट होगा। अगर मेरे को कुछ इन द मनी कॉल लिया था, ये मेरे को मिला, इन द मनी क्या है आप लोग ऑलरेडी पता है, तो मेरे को प्रीमियम जो है वो 350 रुपए मिला। तो ये सोचो कि 0.5 टाइम्स, मतलब 350 का 0.5 टाइम्स कितना होगा, समझ रहे हो ना, उतना आपको मिल जाएगा, है ना। तो 0.5 टाइम्स आपको 0.7 टाइम्स 0.5 टाइम्स जो भी है उस हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? 80 यहाँ पे कितना 600 पॉइंट है, तो 600 पॉइंट की जगह आपको मिल जाएगा 300 पॉइंट। तो कैलकुलेट कर लो, 300 325 प्लस आपको मिल गया यहाँ पे 300, तो मतलब 625 आपका प्राइस हो गया। तो आपका प्राइस जो है उस हिसाब से बढ़ गया, ठीक है। डेल्टा क्या है फिर से बता देता हूँ। अभी डेल्टा वही है, डेल्टा जो है मतलब कितना ये मूव करता है, और आपका कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट का फॉर्मूला बता दिया ना। इन द मनी में वही 0.5 टाइम्स, एट द मनी, सॉरी एट द मनी में 0.5 टाइम्स, इन द मनी में 0.7 टाइम्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्ट वैसा ही हो, वो उसी रेंज के अंदर मूवमेंट करता है, 0.5 टू 0.7, कभी 0.8 भी हो जाता है, तो उसके अंदर रेंज के अंदर रहता है मार्केट, ठीक है। परफेक्ट। तो हाँ, जैसे अभी पूछे कि सर, अभी पूछ रहा है कि सर डेल्टा क्या है। डेल्टा में बताया, डेल्टा वही है कि मार्केट जो यहाँ पे मूवमेंट होता है, अच्छा खासा मूवमेंट होता है, तो हम लोग वहां पे कितना मूवमेंट होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। डेल्टा ओनली अच्छा काम करेगा कब, ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर मार्केट ये देखो, मार्केट ऐसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे ऐसे रहने के बाद, फिर रहने के बाद मार्केट फॉल हुआ, तो ये जो मेरा यहाँ पे ऐसा रह गया ना, मतलब समझ रहे हो। सोचो मैं आउट ऑफ द मनी कोई कॉल लिया था, ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉल लिया था, मार्केट ऐसा आ गया, ऐसा गया, फिर ऐसा 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 करके नीचे आने लगा। तो ये अगर ऐसा करके ऊपर थोड़ा गया ना, मतलब इतना तो गया है, प्रीमियम जो है, प्रीमियम जाके यहाँ पे होगा, प्रॉफिट आपका पूरा खत्म कर दिया कि नहीं। सोचो आप यहाँ पे 300 रुपए में बाय किए थे, ओके। अच्छा ये भी एक चीज मैं बताया नहीं आप लोग को, बता दूं। ओके ओके, बहुत अच्छा चीज है गाइस, आप लोग को बाद में डाउट हो सकता था, मैं अभी क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद लेके चलता हूँ, ठीक है। अब मैं सी का कॉल दिखाया, सी का कॉल क्या है गाइस, मैं 37,000 सी 300 लिया था ना, सी का कॉल आप लोगों को दिखाया था, आप लोग यहाँ पे समझे। एक मिनट, ठीक है, आप लोगों को सी का कॉल दिखाया था, ओके। तो मार्केट यहाँ पे मूवमेंट किया है, देखो मार्केट मूवमेंट किया है, आप लोग को ओनली ग्रीन से मतलब है। ऑप्शन बायर के लिए ओनली ग्रीन देखो, ओनली ग्रीन, रेड का मतलब नहीं है आप लोग को, ठीक है। आप लोग ओनली ग्रीन देखो, तो मार्केट ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा, आप लोग को वैसे ही दिख रहा है। तो उस हिसाब से मान के चलो, पी भी मैं देखता हूँ, पी, ठीक है, पी भी वैसे ही काम करेगा। अगर सोचो कि यहाँ पे मैं कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा इस फटाफट, कोई इन द मनी कॉल चूज करो, 37,600 या 700 ले रहा हूँ, ठीक है। 37,700 का पी का कॉल लिया, ठीक है। सोचो यहाँ पे लिया, मैं चार्ट देखता हूँ, तो ये देखो, देखिए ये जो मार्केट का ग्रीन बना है ना, यहाँ पे देखो, जो मार्केट नीचे आया था, यहाँ पे देखो ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है आपका 11:30, ठीक है। 11:30 को देखो यहाँ पे क्या हुआ था,
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:30, ये कौन सा डे है, यही है ना? अच्छा मैं गलत देख लिया था, रुको 5 मिनट कर लेता हूँ। हाँ 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30, देखो ये वाला देख रहे हो, यहाँ पे तो रेड बन रहा है, ये तो नीचे आ रहा है, तो ये कैसे ऊपर बन रहा है? तो प्रीमियम जो है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हो ना गाइस? प्रीमियम जो है वो हमेशा ऊपर जाता रहेगा। ये जैसे ऊपर जाएगा, ये नीचे आए, मेरा स्पॉट चार्ट में नीचे आए ऊपर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पी कॉल चूज किए हो, सी कॉल चूज किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीमियम जो है वो ऊपर ही जाता है, ग्रीन ग्रीन बनते जाएगा। ऑप्शन बाइंग पे, ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस, हमेशा आप ग्रीन देखोगे, ग्रीन कैंडल्स, ओनली ग्रीन कैंडल्स प्रीमियम चार्ट में। ऑप्शन स्पॉट चार्ट में नहीं, स्पॉट चार्ट में रेड बने ग्रीन बने, आप कौन सा चूज किए वो डिपेंड करता है, सी या पी वो चूज करता है। आप सी करो पी चूज करो, हमेशा आप ग्रीन से मतलब रखोगे। मतलब जब भी ये मार्केट फॉल हो रहा होगा, आपका व्यू क्या था, पी के साइड, अब नीचे तरफ जा रहा है मार्केट, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 300 से ये जाएगा 500 तक, ये गया है 300 से 500 तक गया है, समझ रहे हो ना? ये चीज ऑटोमेटिक मूवमेंट हुआ। अब सोचो मैं इन द मनी कॉल लिया था, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए लेते हैं, यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे कितना मार्केट मूवमेंट किया, 11:30 मैं यहीं से लेता हूँ, ठीक है? 11 कौन सा, ये टाइम कौन सा है, ये मेरा है 12 बजे, राइट? 12:15, ठीक है? 12:15 से मार्केट जो है मूवमेंट किया कहाँ तक, 137 पॉइंट मूवमेंट किया है ना? तो मैं पूरा इन द मनी कॉल लिया हूँ, 37,700, मतलब बहुत इन द मनी कॉल लिया हूँ। देखते हैं यहाँ पे कितना मूव करेगा। 12:35 को हम लोग बाय किए हैं, 12:35 यहाँ पे है ना, यहाँ पे सोचो ये कितना, कहाँ पे था, यहाँ पे 400 से ये कितना तक गया, 515, मतलब ये देख रहे हो 120 पॉइंट, ये मेरा 130 पॉइंट, ये मेरा 120 पॉइंट, देख रहे हो? ये 130 पॉइंट, ये मेरा 120 पॉइंट, मतलब कितना, इतना इन द मनी कॉल लेने से फायदा क्या देख रहे हो, 0.9 टाइम 0. पूरा 1, मतलब क्या बोलते हैं 1x हो गया, 1, समझ रहे हो? 0.9 बोलता 1 हो गया। ये जितना मूवमेंट कर रहा है वो भी उतना ही मूवमेंट कर रहा है। जितना इन द मनी कॉल लेते हैं उतना ज्यादा हम लोग को डेल्टा मिलता है। क्लियर हो गया? जितना आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी का एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, कोई आउट ऑफ द मनी कॉल चूज करो, यहाँ से कोई आउट ऑफ द मनी कॉल चूज करो गाइस, कोई यहाँ पे अगर पी के साइड जा रहा हूँ, कोई आउट ऑफ द मनी कॉल चूज करो फटाफट, आउट ऑफ द मनी। अगर यहाँ पे मैं पी के साइड जा रहा हूँ, कोई आउट ऑफ द मनी कॉल चूज करो। 37,000 ले सकते हैं, ओके 37,000 में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है? 37, जिसको पी सी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग गाइस लेक्चर्स देखना, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं गाइस पी के साइड, ठीक है? वही 12:35, 12:35 कहाँ है, 12:35 यहाँ पे है ना? अब सोचो 43 से मार्केट कितना तक गया है, 60 तक, मतलब कितना, 0.5 टाइम, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? 0.5 टाइम्स 40 से, मतलब 12:35, मतलब यहाँ पे है ना, 43 से मार्केट कहाँ तक गया है, 61, मतलब आसपास कहीं वही 20 पॉइंट्स, राइट? तो सोच लो कि उस हिसाब से 0.5 टाइम्स हो गया। जितना आउट ऑफ द मनी कॉल था तो 0.5 टाइम्स हो गया, इन द मनी कॉल था तो 1 हो गया, समझ रहे हो ना? जितना यहाँ मूव कर रहा है उतना वहां पे मूव कर रहा है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये चीज है, ये चीज आप लोग को धीरे धीरे समझना है, आप लोग ओनली ग्रीन चीज देखना है, ठीक है? क्लियर गाइस? हाँ, तो अभी मैं बता रहा था आप लोग को कि मार्केट जब ऐसा मूवमेंट करता है, ऐसा आ रहा है, फिर आके मार्केट ऐसा रहने लग गया, तो ये मेरे लिए बन गया बेकार चीज। मार्केट इतना अगर होने लग गया तो ये रुला देगा, बहुत गंदा रुलाएगा। मैं एग्जांपल देखता हूँ, एक ओटीएम का कॉल लेता हूँ, अब देखो, ठीक है? अब सोचो गाइस, मैं यहाँ पे सोचा नीचे जाने के लिए, अब मेरे को कोई कोई आउट ऑफ द मनी कॉल बताओ। अभी बहुत अच्छा चीज बोल, देख रहे हो, थैंक यू सर। अब तक ऐसी इसी चीज के वजह से मेरे को रुकना पड़ता था, लॉस होता था। यस, जब थोड़ा बोला कंसोलिडेशन दिखे, थोड़ा अपना अपॉर्चुनिटी देखो। हाँ, चांसेस है अगर नीचे जाने का तो अच्छा बात है, नहीं तो चांसेस नहीं है तो वहां पे रुकने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा रुकोगे उतना ज्यादा खराब है आपके लिए, वो आपका डिके करके खत्म कर देगा आपका पैसा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा गाइस। नीचे तरफ जाएंगे तो कोई ओटीएम का कॉल बताओ फटाफट, कोई ओटीएम का कॉल बताओ एग्जाम्पल। लेता हूँ 37,300 लेता हूँ, चलेगा? 37,300 पी, ओके 37,300 पी लेता हूँ, ठीक है? 37,300 पी, ओके। नॉर्मल, ज्यादा अंदर वाला, ज्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल नहीं, 37,300 पी लेता हूँ, ठीक है? कल से हम लोग देखते हैं मार्केट क्या हुआ, ओके ओके, परफेक्ट। अब बताओ गाइस, यहाँ पे हम लोग कहाँ तक है?
मतलब अगर मैं यहाँ से बाय किया हूँ, कितना मैं 240 पॉइंट का मैं ओनली डिफरेंस आया, 240 पॉइंट का मार्केट ऊपर जा रहा है, 240 पॉइंट का मेरे को डीके हुआ है, राइट। लेकिन यही जगह पे हम लोग ओटीएम कॉल जो लिए थे 37,300 का पी जो लिए थे हम लोग, उसका देखो क्या हालत हुआ। मार्केट यहाँ से मूवमेंट करना शुरू किया था, टाइम देख लो यहाँ पे, टाइम देखो कितना 130 को, ये 130 को नेक्स्ट प्रीवियस डे पे 130 को, यहाँ पे 130 है, ठीक है, यहाँ पे 130 यहीं पे है ना, यस 130 130 130, चलो वहां पे यहीं पे। अब देखो मार्केट कितना ऊपर गया 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 गया, ये देखो कितना पॉइंट हुआ है, बस थोड़ा सा यहीं पे कंसोलिडेट कर, ज्यादा ऊपर तक नहीं गया है, स्टिल मेरे पास 245 पॉइंट है, ये देख लो कहां तक, पूरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट खत्म कर दिया, देख रहे हो, पूरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट खत्म कर दिया, समझे चीज का डिफरेंस। तो ये और ऊपर जाता है, लेकिन कितना ज्यादा खत्म किया है देखो। तो इसके वजह से क्या होता है, इसको प्रीमियम डीके बोलते हैं। जितना ज्यादा मार्केट रहेगा आपका प्रॉफिट पूरा खत्म करता है। मार्केट कहाँ था देखो, कितना ऊपर था, यहाँ सोचो ये कौन सा प्राइस चल रहा है, ये है मेरा 558 से 844 तक गया था, 551 से 844, मतलब 300 पॉइंट तक गया था। अब पूरा खत्म करके ओनली बचा है, ओनली 100 पॉइंट्स बचा, देख रहे हो, ओनली 100 पॉइंट्स बचा। यहाँ पे 200 पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे देखो 100 पॉइंट्स ओनली बचा, पूरा खत्म कर दिया आपका प्रॉफिट। इसीलिए क्या होता है, जितना ज्यादा मार्केट रहेगा, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा, उतना ज्यादा बेकार है आपके लिए। ओके, क्लियर एवरीवन, इसको बोलते हैं प्रीमियम डीके। लेकिन ये सोचो जितना स्पीड में मूवमेंट किया, अगर वही चीज इन द मनी कॉल लेते तो कितना स्पीड में ये मूवमेंट करता। अब आप लोग को आई होप क्लियर हो गया, आप लोग को नियर ओटीएम, ओटीएम का वैल्यू क्या है, आईटीएम का वैल्यू क्या है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, कब कौन सा डे पे करना चाहिए, ये मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। हाँ वही चीज रमेश कुमार जो बता रहे हो ना, मार्केट थोड़ा नीचे गया प्रॉफिट खत्म, इसीलिए ज्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल चूज करोगे तो वो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, प्राइस के साथ डेल्टा वैल्यू भी 0.05 0.9, यस यस, प्राइस के साथ भी ऑटोमेटिक वो चेंज होते रहते हैं। प्राइस जितना मूवमेंट करेगा वो डेल्टा वैल्यू थीटा वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। मार्केट और ऊपर चला गया, ज्यादा इन द मनी हो गया, तो ऑटोमेटिक 0.5 से 0.7 हो जाएगा। जैसे अभी देखो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, इन द मनी कॉल लिए थे, ये 130 पॉइंट मूवमेंट किया है, प्रीमियम भी 130 पॉइंट दिया है। समझ कितना अच्छा बात है, सोचो मतलब ऑलमोस्ट वन 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 हो गया, यहाँ पे जितना वहां पे उतना। सोचो ये सडनली इतना फॉल होने लग जाता, ये 500 पॉइंट दे देता, वो भी 500 पॉइंट देता, सोच रहे हो, कैपिटल डबल एक दिन में, कैपिटल डबल। क्लियर हो गया, तो ये चीज है, और आगे जाके समझ में आएगा आप लोगों को क्या है क्या नहीं। इसको बोलते हैं कैपिटल डबल। जो मैं आप मेरा कैपिटल जो डबल होता है, मैं छोटा कैपिटल जब छोटा लॉट लेके ट्रेड करता हूँ, मेरा देखना लाइव वगैरह, कैपिटल डबल कैसे होता है, वैसे ही अगर मैं हमेशा इन द मनी कॉल लेता हूँ, अगर इतना सडनली मार्केट फॉल हो गया, मेरा कैपिटल ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, अगर इन द मनी कॉल लेता हूँ, समझ रहे हो। मैं अगर 500 में कोई स्ट्राइक प्राइस 500 के अंदर प्रीमियम चूज किया, सोचो मेरा प्रीमियम यहाँ पे जो बाय किया, ये मेरा 500 कुछ था, 500 था। अब सोचो कि मतलब इन द मनी कॉल लिया था बहुत कुछ 38,000, सोचो कि 100 लिया था, ये 38,000 का कॉल लिया था, मैं पी लिया था 38,000 पी में कॉल, 38,000 पी चूज किया था, सोचो इन द मनी, ठीक है। पांच कुछ आसपास मेरे को 500 रुपया पड़ा, एग्जाम्पल 500 रुपया का मेरे को प्रीमियम पड़ा, ठीक है। ये 500 पॉइंट मूव करेगा, मेरा भी उसी हिसाब से 500 पॉइंट मूव कर देगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा। सोचो कि यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट अगर 30,000 होता, तो कैपिटल 30 और 30,000 हो जाता, तो कैपिटल डबल 60। अब कैपिटल कितना हो गया आपके पास, 60K, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं कैपिटल डबल। ऑप्शन बाइंग पे ये बार बार होता है, कैपिटल डबल कैपिटल डबल कैपिटल डबल, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, समझ में आया। ऑप्शन बाइंग में फटाफट एक दिन में कभी कभी कैपिटल डबल भी हो जाता है, और लॉस भी हैवी कराता है, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सर अमित सर के साथ कल मैं बैंक में बंद किया था, तो चार्ट के थोड़ा नीचे आ गया, मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया, पर आज उसका सॉल्यूशन मिल गया, थैंक्स सर। वेलकम रमेश, दैट्स गुड दैट्स गुड। सर आईटीएम का भी प्रीमियम लॉस होता है, हाँ होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं बोलेंगे कि नहीं होता, होता है लेकिन बहुत कम, समझ रहे हो, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है प्रीमियम डीके नहीं, प्रीमियम डीके सबका होता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है, कम होता है। देखो इसमें ओनली बैंक निफ्टी निफ्टी एग्जांपल दे रहा, देखो आप कोई भी स्टॉक चूज करो, सेम टू सेम चीज काम करेगा। रिलायंस का चूज करोगे, इन द मनी, ऑटो धोनी, सेम टू सेम वहां पे भी वैसे ही होंगे, ठीक है। मैं अभी बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इजी हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, आप लोग ऑलरेडी बैंक में ट्रेड करो तो आपको इजी हो रहा होगा। तो बहुत कोई बोलेंगे सर आप स्टॉक्स पे दिखाओ, स्टॉक्स पे सेम टू सेम चीज है, मैं आप लोग एग्जांपल बता दिया, आप जाके ट्राई करो, आप जाके चेक करो, ठीक है, आप जाके चेक करोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सागर, वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, वो धीरे धीरे आपका होगा, आप जो प्रैक्टिस करोगे वो। हम लोग लॉस लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं हमेशा प्रॉफिट में होंगे, लॉस भी लेंगे प्रॉफिट भी करेंगे, ये हम लोग को होना चाहिए। लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए, वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। चलो गाइस, मैं अभी क्या बता रहा था आप लोग को, डेल्टा प्रीमियम थीटा ये सब के बारे में बता दिया।
सर आज छोटा प्रॉफिट किया हूँ 800 रुपये का। वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड। ठीक है, चलो गाइस मैं अभी आप लोगों को बता रहा था ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में डिफरेंस, वो बहुत जरूरी है, समझो। आप पूछोगे सर क्या करना चाहिए, धीरे धीरे आप भी ऑप्शन सेलिंग में आओगे, लेकिन समझो क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है गाइस। ओके 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 ओके, मैं एक बार गाइस क्लियर कर दूं। मैं सब कुछ बता दिया हूं ना, क्योंकि क्या कि ऐसा नहीं हो जाए कि आप लोग जब लेक्चर्स देखोगे या आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग डाउट क्लियर नहीं होगा, ये ठीक नहीं लगेगा। मैं आप लोग को पहले से ऑलरेडी सब चीज बताया हूँ, ताकि ये लेक्चर में फास्ट में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोग क्लियर हुआ। ठीक है, चलो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में अभी डिफरेंस कर रहा हूँ। बहुत कोई क्वेश्चन पूछा ना, उसका क्वेश्चन देख के मैं यहाँ पे अटक जा रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ओके, क्या है उनका डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। ओके, ऑप्शन बाइंग जो चीज है गाइस, वो क्या होता है, आप लोग को बहुत लोग से सुने होंगे आप लोग कि ऑप्शन बाइंग के लिए जो कैपिटल है वो बहुत कम में हो जाता है, और आराम से 10,000 के अंदर हम लोग कैपिटल मिल जाता है। 8,000 में हम लोग को एक लॉट मिल जाता है, 25 क्वांटिटी मिल जाता है। बैंक निफ्टी निफ्टी पे 50 में मिल जाता है, 50 क्वांटिटी हम लोग को 10,000 में 5,000 मिल जाता है। स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं तो हम लोग को कहीं अराउंड 30,000 में मिल जाता है, 40,000 में मिल जाता है। तो ऑप्शन बाइंग ये सब। जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग का बात करते हैं गाइस, वहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल जरूरत होता है। मिनिमम 25 क्वांटिटी बाइक खरीदने के लिए अराउंड कहीं 1.5 लाख या 1.6 लाख जरूरत पड़ता है अभी सेबी के हिसाब से। ठीक है, रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे प्राइस के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, ऑप्शन बाइंग में गाइस अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और लिमिटेड रिस्क होता है। बता दूं, यहाँ पे होता है लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका, मैं बता रहा हूं। अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट, और इसका सेम उल्टा यहाँ पे ले लो। ठीक है, लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड रिस्क। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये क्या है, लिमिटेड अनलिमिटेड क्या चीज है। मैं अभी आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद प्राइस पे लेके चलूंगा। आप सोचो कोई इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपको पता होगा, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पता है, आप लोग इंश्योरेंस भरते होगे, गाड़ी का हेल्थ इंश्योरेंस सब भरते होगे। ठीक है, अब हेल्थ इंश्योरेंस जब आप करवाता है या कोई भी गाड़ी इंश्योरेंस कराता है, क्या बोलते हैं आपको, क्या आप मंथली हमेशा मेरे को 2,000 रुपया दो, 2,000 रुपया दो। जब अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, या आप हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। मतलब आप 1,000 रुपया दे दो, अगर बाई चांस कुछ होता है तो हम आपको 10 लाख 15 लाख दे देंगे, तो आपको गाड़ी का ये ठीक हो जाए या हेल्थ में आपको हेल्प हो जाए। आप लोग उस हिसाब से सोच लेते हो कि अगर मेरा हेल्थ खराब हो जाए तो 10-15 लाख मिल जाएगा। अब हम लोग तबियत खराब होने का बात ही नहीं सोचते हैं। सोचो कि तबियत खराब होने का चांस ही नहीं है। ऐसा सोच के देखो कि मैं 1,000 रुपया दे रहा हूँ एक जगह, और सडनली मेरा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को कुछ हो जाए और 15 लाख मेरे को मिल जाए। अब पैसे के बारे में सोच के देखो एक बार, एक्सीडेंट हो जाए और 15 लाख मिले, 15 लाख रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। आप बस 1,000 1,000 रुपए दे रहे हो महीने का, लेकिन जब मिल रहा है 15 लाख, अगर पूरा साल भी आप भर रहे हो पैसा ना, 1,000 रुपए 12,000 रुपए दिए हो, अगर साल के अंदर कुछ भी हो जाता है आपको 15 लाख रुपए मिल जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। 12,000 कहाँ, 15 लाख कहाँ। ठीक है, आप सोचो एक बार, 1,000 1,000 रुपए किसको देते हो, इंश्योरेंस कंपनी को। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या बन गया, ऑप्शन सेलर। और आप जो प्रीमियम दे रहे हो, जो प्राइस इंश्योरेंस भर रहे हो, प्राइस दे रहे हो, उसको बोलते हैं प्रीमियम। आप ओनली प्रीमियम पे कर रहे हो, 1,000 1,000 1,000 रुपए पे कर रहे हो। और विनिंग प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा है, आपको लग रहा है कितना, अगर 10 लोग आप लोग में से आते हो, इंश्योरेंस भरते हो, कितना लोग को, कितना लोग का यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस है गाड़ी का, कितना लोग का प्रोबेबिलिटी, कितना, एक दो मैक्सिमम है कि नहीं गाइस, एक दो। सोचो विनिंग जो रेट है वो किसका हाई है, किसके चांसेस ज्यादा किसका है बताओ।
इंश्योरेंस कंपनी का, समझ रहे हो ना गाइस, इंश्योरेंस कंपनी का विनिंग रेट ज्यादा है, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, बस एक बंदे से 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ओनली 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया करके पैसा बना रहा है। लेकिन 1000 करके अगर 10 बार ऐसा हुआ, 10 महीना आप पे कर रहे हो, 10 महीने में 8 बार, 8 9 बार वो प्रॉफिट में ही हो रहा है। मतलब मैक्सिमम टाइम 10 लोग में, अगर 10 लोग यहाँ पे, अगर सोचो कि यहाँ पे 100 लोग भी आते हैं, 100 लोग में कहीं ना कहीं 10 लोग ही यहाँ पे लॉस करेंगे और 90 लोग तो प्रॉफिट करेंगे। वो जो 10 महीना का पे करेंगे उसको बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया होगा वो वहां पे अगर 10 लोग का एक्सीडेंट हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे भी स्टॉपलस वगैरह है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में तो स्टॉपलस नहीं होता है, फिर भी वो लोग प्रॉफिटेबल लेते हैं। मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, 1000 रुपए तो पे करना आपको नहीं पड़ता, 5 या 10 नहीं दोगे तो आपको 15 लाख का भी मिलेगा भी, 1000 में आपको कोई 1 लाख का मिलेगा। तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिया, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा, इतना भी आप ये नहीं हो। ठीक है, तो यही चीज है गाइस, यहाँ पे लिमिटेड रिस्क होता है किसका, ऑप्शन बाइंग का। अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड प्रॉफिट। अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, सोच रहे हो? सोचो कि यहाँ पे 5 लोग आए, 5 लोग का ही एक्सीडेंट हो गया, कितना लॉस हो सकता है, कितना लॉस, पूरा आपका पूरा कैपिटल खत्म हो गया, आपके पास पैसा नहीं होगा तो किसी को लोन लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइस कैसे समझाऊंगा, अभी आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया। प्राइस यहाँ पे क्या होता है गाइस, समझो। ऑप्शन बायर जो है, क्या बोला था, ओनली ग्रीन कैंडल में पैसा बनेगा ना। जब ग्रीन ग्रीन बन के जाएगा, आप लोग को 400 रुपए 500 गया, पी साइड लो या सी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 400 से 500 गया तो प्रॉफिट होगा, 300 से 400 गया प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलर का पैसा कब होगा, जब मार्केट 300 रुपए में, एग्जाम्पल गाइस 300 रुपए का प्राइस दिया है यहाँ पे, 300 रुपए यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बायर का पैसा बनाएगा जब मार्केट 300 से 400 गया, जो भी ऊपर जाते रहेगा वो पैसा बनाते जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेलर का पैसा बनाएगा जब ये चीज है रेड बन के जाएगा, नीचे तरफ जाएगा वो पैसा बनाते जाएगा, 300 से जो नीचे आते जाएगा वो पैसा बनाएगा। आप सोचो ऑप्शन सेलर मैक्सिमम कितना कमा सकता है, मैक्सिमम कितना कमाएगा, 300 से 0 तक, है कि नहीं गाइस? तो कितना मैक्सिमम पॉइंट कमाएगा, 300 पॉइंट कमाएगा मैक्सिमम, है ना। और इसका कितना रिस्क है, ऑप्शन बाय के लिए रिस्क कितना है, ओनली 300 पॉइंट, 300 पॉइंट ही उसका रिस्क होगा, है ना। रिवॉर्ड कितना हो सकता है, 300 600 1000 1200 1500 जितना हो सकता है ना। और उस हिसाब से क्या ऑप्शन बायर के लिए क्या बन गया, अनलिमिटेड प्रॉफिट ओनली लिमिटेड रिस्क। ठीक है, क्लियर। सेम टू सेम चीज में आए, प्राइस में आते हैं तो यहां पे आ जाता है, इसको लिमिटेड प्रॉफिट मतलब 300 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा और अनलिमिटेड रिस्क, 300 400 500 1000 1200 गया तो उसको कितना लॉसेस होंगे सोचो एक बार। ठीक है, तो ये होता अनलिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट। क्लियर हुआ गाइस? आप बोलोगे सर तो क्या होता है यहाँ पे, आप लोग पे कितना किए थे, यहाँ पे पे किए थे यहाँ पे आप लोग 10,000 रुपीज, 10 क्या पे किए थे, तो आपको जा जाके पूरा 10 का ही खत्म होगा, है ना, पूरा 10 का ही खत्म हो जाएगा। और प्रॉफिट होगा तो 10 के 20 के हो सकता है, 15 के हो सकता है, 30 के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका जो ऑप्शन सेलर है ना, वो तो 1.6 लाख लगाया था, क्योंकि उसको प्रीमियम, उसको अपना ब्रोकर ही बोलता भाई तुम इतना पैसा दे मेरे को। ऐसा नहीं कि तुम कंपनी है ना, तो कंपनी में तो उतना तो रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि जा सकता है उतना तो तुमको उतना पे करना पड़ता है। आप सोचो आपका मार्केट 300 से ऊपर जाने लगा जाने लगा जाने लगा जाने लगा, बहुत ऊपर जा रहा है, आपका 1.6 लाख खत्म भी हो जाएगा। अनलिमिटेड रिस्क क्यों है, ये क्वेश्चन मार्क है। अनलिमिटेड आपका तो बोलोगे सर 1.6 लाख खत्म होने के बाद तो मेरा पैसा खत्म हो गया, अब टेंशन ही नहीं है, 1.6 लाख ही मेरा जाएगा। लेकिन यहाँ पे गाइस क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाने लगा ना तो ब्रोकर आपको छोड़ने वाला नहीं है। अगर 5 लाख का भी लॉस हो भी जाता है, ठीक है, तो आपको भरना ही पड़ेगा। मतलब जितना मेरे को पता है 5 लाख आपको लॉस भरना ही पड़ेगा, ब्रोकर आपसे एनीहाउ करवाएगा, वो लेके छोड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ऑटोमेटिक वो क्लोज कर देता है, आजकल तो ऐसा होगा क्लोज ऑटोमेटिक कर देता है 1.6 लाख के बाद। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, यहाँ पे भी बहुत कुछ है, गेम छोड़ो वो सब चीज। लेकिन ये समझो कि आपको अनलिमिटेड रिस्क भी है, यहाँ पे सोच रहा हूँ अनलिमिटेड रिस्क है आपको यहाँ पे। क्लियर हुआ गाइस? तो पहले होता था 5 लाख, लोग 5 लाख 10 लाख भी लॉस कर लेते थे। सोचो अब उसको भरपाई करना पड़ेगा, आपको भरपाई करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब पहले ये रूल, पहले इसको सेंटीमेंट को समझा जाता था कि 5 लाख का भी लॉस हो सकता था, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं। ऑप्शन सेलर जो है वो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल रहता है, उनका जो विनिंग रेट होता है 70% वो जीतेंगे, क्योंकि मार्केट जो है, कोई भी मार्केट होता है वो 70% ऑफ द टाइम वोलाटाइल रहेगा और 30% टाइम आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए व्हाट यू नीड, आपको ज्यादा बड़ा कैपिटल चाहिए, ये चीज चाहिए। लेकिन आप हेजिंग करते हो, यहाँ पे कोई पूछा सर हेजिंग, हेजिंग में क्या होता है गाइस, जो रिस्क है वो हेजिंग क्या होता है मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, वो अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर कर रहा हूं इसको गाइस, क्लियर अभी तक आप लोग क्लियर हुआ अनलिमिटेड रिस्क क्यों है, लिमिटेड प्रॉफिट क्यों है, क्लियर हुआ आप लोग अभी तक? ठीक है, क्लियर, ओके, यस, परफेक्ट। नहीं रिस्क उतना नहीं है, ठीक है विनय, जैसे ऑप्शन सेलिंग में बताया अनलिमिटेड रिस्क, रिस्क है नहीं, ऐसा माना जाता है, लोग बोल दिए हैं बहुत बार, ऐसा मतलब बहुत पहले से माना जा रहा है, लोग बोलते 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 हैं अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिस्क, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क करके कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन फ्रिक ट्रेड जो होते हैं, याद है ना आपको फ्रिक ट्रेड जो होते हैं आजकल, फ्रिक ट्रेड पता है ना क्या है? मार्केट सडनली, वो ऑपरेटर के साथ गेम होता है, वो बताऊंगा बाद में क्या है। कभी कभी मार्केट सडनली, मतलब मार्केट जा रहा होगा जा रहा होगा जा रहा होगा, ऐसा मार्केट हो रहा होगा, सडनली ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो मार्केट सडनली जो 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, ऑप्शन सेलर का पूरा रुला देता है, पैसा पूरा 9 लाख का 10 लाख का पूरा खत्म हो जाएगा। वो जो 6 महीने में बैठ के पैसा कमाए थे, एक दिन में पैसा खत्म और रोना हो जाएगा। लेकिन फ्रिक ट्रेड उन लोग के लिए है जो लोग बिगिनर्स होते हैं, वो लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो लोग एसएलए में ट्रेड लगाते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट, इसका मैं बाद में क्लास करूंगा, एसएलए में लगाते हैं इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन एसएलए नहीं लगाते हम लोग हेज करते हैं, ताकि हम लोग का सब चीज बचे रहे। हेजिंग बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग को बाद में बताऊंगा। हम लोग सेल करते हैं, बाय कर लेते हैं, ताकि मार्केट ऊपर भी जाने लगे तो हम लोग का प्रॉफिट होते रहे। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, छोड़ो वो सब चीज बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, हेजिंग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं 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 प्रदीप साहब, ऑप्शन बाहर आपको दिखेगा भी नहीं, आप जो है ना मार्क आपका प्रीमियम मूव नहीं करेगा। आप अच्छा क्वेश्चन पूछो सर, ऑप्शन बाइंग में अच्छा होगा, 1000 पॉइंट यहाँ मूवमेंट कर जाएगा तो मेरे को भी मिल जाएगा, नहीं, आप मार्केट वैसे बाइंग पे मूवमेंट नहीं करता। फ्रिक ट्रेड्स बहुत गंदा गेम है, ठीक है, बाद में कोई बताऊंगा उसका कैसे मैनिपुलेशन होता है, कैसे ऑपरेटर पूरा गेम खेलता है जबरदस्त, वो मैं बताऊंगा, पूरा रुला देगा, ठीक है, पूरा रुला देगा, छोड़ो वो बाद में बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सोचोगा इसमें क्या बोला यहाँ पे, अनलिमिटेड रिस्क ये हो गया आपका, और एक क्या पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट आता है कि क्या किसको क्या बोलते हैं इसको, यस, विनिंग रेट, विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है इसका ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी हाई, सॉरी लो, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ना लो, और यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई, लेकिन छोटा प्रॉफिट कोई आप लोग को 1000 रुपया दिखेगा भी नहीं। एक 1.6 लाख अगर लेके आ रहे हो, हेजिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको 1000 रुपया 2000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन इस जगह पे आप 10,000 लेके आ रहे हो तो 20,000 हो सकता है, 5 से 6,000 हो सकता है ना। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे आपको भी ऑप्शन सेलिंग करना, जब आपके पास कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल करने के लिए तो ऑप्शन बाइंग से ही बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। जब आप कैपिटल बढ़ेगा फिर उसके बाद ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोचना, ताकि दोनों जगह वोलेटाइल मार्केट में भी पैसा बना पाओ, ट्रेंडी मार्केट में भी पैसा बना पाओ, ठीक है। चलो, विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई है। और क्या डिफरेंस है इसका, यहाँ पे आपको ऑप्शन बायर का डेल्टा बहुत हेल्पफुल होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए, थीटा ये नॉर्मल चीज है, ज्यादा हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग की बस बता रहा हूँ, ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन बायर अच्छा ऑप्शन सेलर अच्छा, ये चीज मैं बताऊंगा नहीं, बाद में ये चीज डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बायर के लिए आप लोग क्या देखोगे, नॉर्मल देखोगे, देखने का कोई बात नहीं होता, आप लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स देखते हो सिंपल, यहाँ पे हम लोग रेड कैंडल देखते हैं, मतलब कोई भी प्रीमियम चार्ट का ग्रीन कैंडल्स इन प्रीमियम चार्ट बिगिनर लोग के लिए हेल्प होगा, ठीक है, आगे जब जाओगे प्रीमियम चार्ट, ठीक है। और इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग का रेड कैंडल इन प्रीमियम चार्ट, राइट। मतलब जब रेड बनने लगेगा सोच लो वो लोग घुस गए हैं, ऑप्शन सेलर लोग घुस गया, आपका लॉस हो रहा है, ओके डन। छोड़ो ये सब बाद में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, ओके। तो गाइस अभी मैं लेके चलता हूं आप लोग को, ऑप्शन बायर जो है वो कैसा होगा, सोच के देखो एक बार। ओके देखो, ऑप्शन आप लोग का क्या रहता है, नॉर्मली मार्केट ऐसा आने लगेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन बायर को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना, ऑप्शन सेलर पे अगर वो ऑप्शन मतलब नॉर्मली अगर अलग उल्टा डायरेक्शन में ले लेता है तो उसका इतना ज्यादा लॉस हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ होते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, ठीक है, स्प्रेड करना, हेजिंग करना, यहाँ पे स्ट्रैंगल स्ट्रैडल, ये सब मतलब हेजिंग में ही आता है, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें आता है, ठीक है। आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डर, तो हेजिंग में सब चीज होता है, ठीक है। तो ये सब चीज आगे जाके आप लोग समझोगे, लेकिन पहले ऑप्शन बाइंग पे आपको फोकस करना है। ऑप्शन सेलिंग के पास डिफरेंस बताया, ताकि आप लोग वोलेटाइल मार्केट में होल्ड करके मत रहो, वहां पे एग्जिट करो, अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा, लेकिन यू नीड स्किल। स्किल कैसे आएगा आपको, पूरा लेक्चर्स देखो,
मेरे क्लासेस अटेंड करो, ट्रेड देखो, वो सब चीज से क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगा। आपको जितना ज्यादा स्किल डेवलप होगा ऑप्शन बाइंग के लिए, आप बहुत पैसा बनाओगे। अब बहुत अच्छा खासा पैसा भी बनता है, ठीक है, याद रखो ये चीज। इसीलिए वोलाटाइल मार्केट पे जो इंडिकेटर, बहुत कोई पूछ रहे ओनली इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इंडिकेटर के हिसाब से, समझ रहे हो ना। इंडिकेटर के हिसाब ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, कंफर्मेशन नहीं है, तो ओनली 1:1 पे क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी एग्जिट करो, नहीं तो बहुत रिस्क होता है वो चीज। अगर हम लोग 3 स्टार 4 स्टार में करते हैं तो ऑब्वियस बात है 4 स्टार का मूवमेंट हुआ है तो मार्केट ऑब्वियस बात है 70 to 80% टाइम मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट होगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होगा, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा। तो ऑप्शन बायर जो है हमेशा हमेशा प्रॉफिट बनाएगा कहाँ पे, ट्रेंडिंग मार्केट में। और ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा बनाएगा वोलाटाइल मार्केट में। ये क्वेश्चन पूछोगे सर ट्रेंडिंग मार्केट वगैरह क्या है, आगे जाके लेक्चर देखो, ये बता दूं। ट्रेंडिंग मार्केट मतलब ऐसा जब अच्छा खासा मूवमेंट होगा इसको ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। मार्केट जब यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा होगा वहां पे वोलाटाइल मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है गाइस, आगे के लेक्चर देखना तो समझ में आएगा ट्रेंडिंग मार्केट और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वोलाटाइल मार्केट क्या है, मैं आगे के लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। अभी बस ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के बारे में क्लियर कर दिया। ओके, तो गाइस अभी खत्म कर रहा हूँ इसको, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, जो डाउट्स है आप पूछो। मैं रिकॉर्डिंग ऑन तो किया था ना, यस रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। तो गाइस जो डाउट्स है पूछना शुरू करो, ताकि मैं देख लूँ आपको डाउट क्लियर कर लूँ। और आज भी देख रहे हो 9:30 से शुरू किया, 11 बज गया। ओके, सर CP बोथ बाय करे तो, बाप रे बाप, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछे, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। ओप्पो A15 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर CP सर बाय करते हैं तो क्या होगा। सुनो सुनो सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। कभी कभी पूरा एक लॉट में लेके ट्राई करना, खत्म हो जाएगा कैपिटल। रीजन बताता हूँ क्या है। ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा चीज, बहुत लोगों का डाउट रहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब सोचो कि आप यहाँ पे सी भी बाय कर लिए, पी भी बाय कर लिए, आप बोलोगे सर प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन सोचो एक बार, मार्केट जब तक ट्रेंडिंग हो जाएगा, सुनो सुनो मैं जब जो बोला क्वेश्चन सुनो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, स्पीड में मूवमेंट करेगा, डेल्टा स्पीड में मूवमेंट करेगा। लेकिन थीटा क्या होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में थीटा ज्यादा काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, आप सी कॉल लिए हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा, पी कॉल उतना नहीं मूवमेंट करेगा। लेकिन 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 अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन पे चला गया जाके, तो सी का भी प्रीमियम दे के होगा, वहां पे भी लॉस होगा, हो रहा होगा। और पी में तो ऑलरेडी आप लॉस में ही हो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके दिखा रहा है, खत्म कर देगा पूरा जो कैपिटल है, दोनों जगह से लॉस, सी में लॉस, पी में लॉस। ये ऑप्शन बाई में कभी काम नहीं करता, कभी काम नहीं करता। हाँ कभी कभी काम करेगा जब मार्केट बहुत, आपको लग रहा है कि मार्केट फियर्स मूव दे सकता है, फियर्स मूव मतलब धड़ करके मूवमेंट दे सकता है, उस टाइम आप स्ट्रैडल जो बोलते हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, वो मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। उसको जब बोले ना CP बाय कर लो, उसको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बोलते हैं। ये चीज आप कर सकते हो कभी कभी फियर्स मूवमेंट में। लेकिन ऑप्शन बाई के लिए मैं बोलूंगा इग्नोर करो इस सब चीज को। ये कभी सोचना नहीं है दिमाग में, मत लाना कि बाय कर लो सेल कर लो, ये बहुत फंस जाओगे आप, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के लिए सही नहीं है। ऑप्शन सेलर के लिए ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक ऊपर के प्राइस ले लेंगे, ये नीचे के प्राइस ले लेंगे, मार्केट इसके अंदर रहेगा तो वो लोग पैसा बनाएंगे, क्योंकि प्रीमियम डिके का वो फायदा उठाते हैं। वो लोग कैसे इनकम करते हैं, प्रीमियम डिके से। जितना प्रीमियम आप खाओगे, जितना नेगेटिव होते रहेगा, उनका उतना इनकम होता रहेगा, ठीक है। वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा ऑप्शन सेलिंग के बारे में, वो हेल्प करता है वहां पे। हाँ भाई, दो नाव में पांव रखोगे तो डूबोगे सही बात, समझ में आया ना। ओप्पो A15, इसलिए ऑप्शन स्ट्रैडल स्ट्रैंगल तभी करेंगे जब ऑप्शन सेलिंग में करेंगे, नहीं तो फियर्स मूवमेंट में। फियर्स मूवमेंट आप लोग को पता नहीं चलेगा गाइस, आप लोग को ऑप्शन बाइंग पे बहुत रेयर, कभी कभी पता चलेगा। अगर 50%, अगर 30% पता चलता है तो 70% आप रॉन्ग ही हो गए। मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाके कंसोलिडेट हो गया, मतलब दोनों जगह से लॉस, खत्म, पैसा खत्म। क्योंकि एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह लॉस हो रहा है ना। छोड़ो वो सब चीज, बाद में बात करेंगे गाइस। स्ट्रैडल ट्रायंगल के बारे में कभी हुआ तो आप लोग को बस ब्रीफ वगैरह बता दूंगा आगे जाके, ठीक है। बैंक निफ्टी में कितना कैपिटल हो सकता है, जैसे बताया प्रीमियम 300 रुपए में है, तो कैलकुलेट कर लो। प्रीमियम 300 रुपए है, 25 क्वांटिटी, तो कितना पड़ा आपको, 300 का प्रीमियम पड़ा, और 25 एक लॉट में 25 क्वांटिटी बैंक निफ्टी पे, तो उतना आपको पड़ेगा 6000 कुछ पड़ा। और निफ्टी पे कितना होगा, 150 का कुछ प्राइस है, और 50 रुपीज पड़ा, तो उतना आपको पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल बोला, 150 हो सकता है, 180 हो सकता है, ये 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, 250 हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको उतना पड़ेगा, आप खुद कैलकुलेट कर लोगे प्रदीप, आपको पूछने की जरूरत नहीं। आप अभी तो स्मार्ट बन गए हो ना सीखने के बाद इसको। सर ब्रेकआउट सपोर्ट की ट्रेंड लाइन कैंडल क्लोज होने के बाद करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैंडल क्लोज होने के जो बात होता है ना गाइस, देखो अगर स्टॉक्स पे ट्रेड करो, निफ्टी बैंक निफ्टी जो चीज है,
वो बहुत बहुत ज्यादा रिस्क होता है और बड़ा गेम है इसमें। इसमें बहुत ज्यादा स्किल्स का जरूरत है। जब अगर स्टॉक्स पे ट्रेड करो बड़े हायर टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट्स कैंडल जब ब्रेकआउट होता है तो एंट्री करना। सस्टेन करने से ना, हड़बड़ी में कभी भी ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करता हूँ। हाँ, मैं अगर कंफर्मेशन मेरा ज्यादा है तो अलग चीज में मैं देख के करता हूँ, लेकिन सोचो एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ, समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी जगह पे कोई भी ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो, हड़बड़ी में मत एंट्री करो, आइदर रीटेस्ट के लिए वेट करो। अच्छा, और एक क्वेश्चन एक बंदा पूछा था, मैं उसका कॉल पे मेरे को पूछा था, मैं उसका आंसर दिया था, उसको मैं बताऊंगा। देखो ये वाला कैंडल सस्टेन किया, ये वाला कैंडल सस्टेन करने के बाद 15 मिनट्स कैंडल में देखता हूँ, 15 मिनट्स कैंडल सस्टेन किया, उसके बाद आप एंट्री यहाँ पे लोगे। आप बोलोगे सर इतना पॉइंट मिस हो गया, होने दो। देखो हड़बड़ी में एंट्री यहाँ पे लोगे, सुनो सुनो बात को, आप हड़बड़ी में यहाँ पे एंट्री लोगे, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ये प्राइस एक्शन पे आ गया, जो बिगिनर्स है उनको कंफ्यूजन होता है। बिगिनर लोग आप लीव कर सकते हो, जो ऑलरेडी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, प्राइस एक्शन के बारे में पता नहीं है, यू कैन लीव, ओके, यू कैन लीव। मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि मैं ओनली आगे के लेक्चर में प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा, तो वो उसको देखना, नहीं तो लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेक्चर्स पे भी देखो, ठीक है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग वगैरह ऑफ कर रहा हूँ, अभी मैं आपको डाउट क्लियरिंग वगैरह करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन आ गया है यहाँ पे ना, सस्टेन करना वाला बात हो गया तो